हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज अकाउंटिंग बाय प्रिया। आज हम कुछ और टर्म्स करेंगे, आप वो भी देखिए। आइए, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? फायदा। और फायदा हमें कैसे होता है? जब हमारी टोटल रिवेन्यूज हमारे ज्यादा होंगे टोटल एक्सपेंसेस से, मतलब हमारी प्लस आइटम्स जो सबसे ज्यादा होंगी माइनस आइटम से, तो हम इसको बोलेंगे प्रॉफिट। पढ़ लीजिए, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यूज ओवर टोटल एक्सपेंसेस। ओके, मतलब जितने टोटल रिवेन्यूज, मतलब रिवेन्यूज हमारे जितने ज्यादा होंगे टोटल एक्सपेंसेस खर्चे से, उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, व्यापार के, ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब अकाउंटिंग पीरियड मतलब साल के। ठीक है, और प्रॉफिट होने से वो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा ऑनर्स की। प्रॉफिट इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर्स। ओके, लॉस। लॉस क्या होता है? नुकसान। जब हमारे एक्सपेंसेस, जब हमारे खर्चे ज्यादा होंगे हमारे रिवेन्यू से, मतलब हमारी इनकम से, जब हमारी माइनस आइटम ज्यादा होंगी प्लस आइटम से, उसको हम बोलेंगे लॉस, मतलब नुकसान। ठीक है, इट कन्वेज टू डिफरेंट मीनिंग, मतलब इसके दो अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया, और दूसरा होता है जैसे कहीं आग लग गई उसके कारण आपको लॉस हो गया, कभी चोरी हो गई उसके कारण आपको लॉस हो गया, तो ये आइटम्स आ जाती हैं आपकी लॉस में। नेक्स्ट आता है आपका गेन, जो आपको अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी भी हो सकता है, जो कि गेन। मान लीजिए आपने लॉटरी में पैसा डाल रखा है, लॉटरी टिकट ले रखी है, आपकी एकदम से निकल गई, हो गया ना प्रॉफिट आपको, तो उसको हम बोलते हैं गेन। ओके, और क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी में पैसे लगा रखे थे, उम्मीद थी नहीं आपको, एकदम से बढ़ गई, वो रेट उसके बढ़ गए, उसको भी हम क्या बोलेंगे? गेन। और कैसे हो सकता है? हमारा लॉटरी का बता दिया है ना, प्रॉपर्टी का बता दिया। मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है, एकदम से पैसे बढ़ गए आपके, उसे भी हम क्या बोलेंगे? गेन। या हम आपने किसी फिक्स्ड एसेट्स में पैसे लगा रखे थे, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे? गेन। ओके, आइए पढ़ लेते हैं। इट्स अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज, मतलब ये मॉनेटरी बेनिफिट देगा हमें, प्रॉफिट या एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम, जो भी रिजल्ट होता है, मतलब हमारा मतलब रिजल्ट क्या होता है? नतीजा होता है इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, मतलब कि इनके अलावा भी हमें प्रॉफिट्स हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आपने लॉटरी टिकट ले रखी है, आपने कोई कोर्ट केस जीत लिया है ना, या आपने क्या कर लिया, या आपने प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ गए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा था उसमें रेट बढ़ गए, तो ये सब जो होते हैं इससे आपको गेन ही होता है, मतलब फायदा होता है। बिजनेस में तो नहीं लगाया ना आपने तो बाहर लगाए हैं किसी और चीज में, तो इसको हम बोलेंगे गेन। एक बार आइए दोबारा पढ़ लेते हैं सारी टर्म्स। प्रॉफिट होता है इट्स द एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट इंक्रीजेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर्स, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है लॉस, कन्वेज टू डिफरेंट मीनिंग्स, बता चुकी हूँ मैं आपको। रिजल्ट ऑफ बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड्स टोटल रिवेन्यू, जब हमारे टोटल खर्चे जो हैं टोटल रिवेन्यू से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लॉस। नेक्स्ट आता है गेन, इट्स अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस, इसको हम बोलते हैं गेन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई फिक्स्ड एसेट्स बेच के हमें पैसे मिलते हैं, कोई कोर्ट केस जीत के हमें मिल गए, विनिंग ऑफ कोर्ट केस, या शेयर के प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस, है ना, तो ये हो जाता है आपका, इन सब चीजों से आपका होता है गेन। आई होप दिस क्लास इज क्लियर टू यू। तो प्लीज 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 लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने सब फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको और अच्छे से अच्छे समझ आ जाए। बाकी टर्म्स हम बाद में करने वाले हैं। ओके।